आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ हटके नया प्रचार करूंगा। आज हम रेगुलर बाइबल पाठ से नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक विश्वासी जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। हमें सिखाएं प्रभु कि एक विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे वो जिए, कैसे वो बोले, कैसे वो चले, कैसे वो रहे। इन सब बातों के बारे में आज हमें सिखाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम आपके वचनों में अपने फोकस को, अपने मन को लगा पाएँ और जो आप हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीख पाएँ प्रभु जी। हम सब की सहायता मदद करें और शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को हम सबसे दूर करें, इस वीडियो सभा से दूर करें और प्रभु जी हमारे फोकस को अपनी ओर लगाएं। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे के हम आज जो भी सीखते हैं उसको याद रख पाएँ और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ। सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि एक विश्वासी को जीवन, विश्वास और प्रेम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बिताना चाहिए, है ना। हम कुछ बाइबल वर्स से देखेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमें एक विश्वासी को कैसा जीवन जीना चाहिए। इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी ये है कि आज मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मुझे आज किस पे प्रचार करना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि तुम्हें एक विश्वासी कैसा जीवन जीता है उस पे प्रचार करना चाहिए। तो मैंने फिर उसके बारे में ढूंढा और मैंने उसके बारे में आज सोचा कि मैं इसी के बारे में प्रचार करूँगा। तो इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। दोबारा बोलूँगा मैं, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब ये हुआ, विश्वास वह आधार है जो हमें परमेश्वर की अदृश्य योजनाओं पर भरोसा करने में मदद करता है। समझे आप? विश्वास वह आधार है जो हमें परमेश्वर की अदृश्य योजनाओं पर भरोसा करने में मदद करता है। और इसकी लर्निंग हमें क्या होती है, हम क्या सीखते हैं, क्या सीख है, क्या शिक्षा है इसकी शिक्षा ये है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर अडिग समझते हैं, अडिग विश्वास रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, है ना। ये एक विश्वासी का जीवन का प्रमाण है ना। दूसरा वचन मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, है ना। क्या बोलता है वचन? परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जिन वस्तुओं के लिए तुम दिन रात भाग दौड़ करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात खपते हो, है ना सुबह देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, भागा दौड़ी में लगा हुआ है हर जन कि कैसे ना कैसा पैसा कमाऊं, कैसे ना कैसा गाड़ी खरीदूं, कैसे ना कैसे मैं अपना घर बनाऊं, कैसे ना कैसा अपना बैंक बैलेंस बनाऊं, कैसे न कैसे अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी बनाऊं या अपनी बहन के लिए बनाऊं या अपनी माता के लिए बनाऊं। हम सब इन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन में कहते हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की
उसकी धार्मिकता की खोज करो। और जब तुम इस धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करोगे तो परमेश्वर तुम्हें खुद ब खुद जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वो तुम्हें प्रोवाइड कराएगा, है ना। और वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, नहीं। परमेश्वर ने यहाँ पे सब वस्तुएं बोली है जो कि तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से हैं। अब इसकी लर्निंग हमें क्या सिखाती है, क्या 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 इसका कंक्लूज़न है इस वचन का। इस कंक्लूज़न का वचन ये है, जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि अपने जीवन में अब हर छोटी बात में, हर चीज़ में जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान, पहला स्थान देते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं की और हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। आपको उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी आवश्यकताओं की, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर को यहाँ रखोगे और अपने आप को यहाँ रखोगे तो आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करेगा परमेश्वर। तो उसके लिए आपको परमेश्वर को ऊपर रखना है, अपने आप को नीचे रखना है, अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को शून्य रखना है। तब परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। जब हम अपनी इच्छा, अपनी समझ, अपनी बुद्धि लगाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से जब हम चलते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से हम मांगते हैं और चलते हैं, तब हम उसमें पास हो जाते हैं, तब हम उसमें सरवाइव कर पाते हैं, है ना। समझ गए हो मेरी बात। तीसरा वचन, नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद में लिखा है, तू पूरे मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वचन में कहा, अपनी सारी राहों में उसको याद कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा मतलब ये हुआ, परमेश्वर हमारी राहों को, हमारे मार्ग को सीधा करता है। और जब हम पूरी तरह से उस पर भरोसा करते हैं तब वो हमारे मार्ग को सीधा भी करता है और हमारी हर ज़रूरत को पूरा भी करता है। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा परमेश्वर पर, आँख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान है और भरोसे के लायक है, जो कि आपकी हर ज़रूरत को, आपके बच्चों की हर ज़रूरत को, आपके परिवार की ज़रूरतों को, आपको, आपके परिवार को, सबको संभालता है, हर वक्त, हर पल, हर सेकंड। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बुद्धि पर नहीं भरोसा करना चाहिए। कई लोग एजुकेशन लेने के बाद या ऊंची पोस्ट पे जाने के बाद या फिर ऊंची शिक्षा लेने के बाद सोचते हैं कि मैं ही हूँ, बस बाकी सब पानी कम है, मैं ही हूँ, है ना। तो ये जब मैं आ जाता है अपने अंदर तो वो उसका समझ लो उसका काल आ गया। मैं सिर्फ परमेश्वर बोलते हैं, ना कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य तो पल भर के लिए ज़मीन पे है, उसके बाद नहीं है, है ना। हम किराएदार हैं इस धरती के ऊपर, पता नहीं कब हमारा आशियाना उठ जाए और हमें कब परमेश्वर के पास जाना पड़े। तो मैं सिर्फ परमेश्वर बोल सकते हैं, ना कि हम। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर होना, परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह पे हमें निर्भर रहना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, तब हम जाके सरवाइव इस जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि बिना परमेश्वर के आप सरवाइव नहीं कर सकते।
अगर आप पर सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर से दूरियां बना लूं, अगर आप सोचो कि परमेश्वर की मैं वर्शिप ना करूं, अगर आप सोचो मैं परमेश्वर की बाइबल ना पढूं, वचन में ना जाऊं, मैं उनकी आज्ञाकारिता को ना मानूं और मैं तब सरवाइव कर जाऊंगा, तो ना तो मैं, ना आप, ना कोई और, कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के बिना इस धरती पर सरवाइव कर सकता है। अगर वो सोचता है तो वो अपना नाश करता है और अपने नाश को करीब बुलाता है, मृत्यु को करीब बुलाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए और उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, है ना। तो हम पूरी बात आज विश्वासी के जीवन की ही हम कर रहे हैं। फिलिपियो 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हमें हर परिस्थितियों में अपनी सामर्थ्य देता है कि नहीं देता? जब हम बीमार होते हैं या कमज़ोर होते हैं या हम इस काबिल नहीं होते कि हम पानी भी उठ के पी लें, या फिर इस काबिल नहीं होते कि हम खाना भी खा लें, या इस काबिल नहीं होते कि हम अपने काम धंधे पे चले जाएं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है हर परिस्थिति में। और ज़रूरी नहीं है कामकाज में ही, आपको हर समय, हर पल, हर सेकंड परमेश्वर सामर्थ्य देता है जब आप उसकी आज्ञाकारिता, विश्वास और भरोसे में चलते हैं। इसकी लर्निंग ये है, हमें आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन जीना चाहिए। हम विश्वासियों को आत्मविश्वास और साहस के साथ जीवन जीना चाहिए, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हमें आत्मविश्वास के साथ उठना है और चलना है और साहस के साथ जीवन जीना है, डरना नहीं है हमें। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, क्योंकि हम विश्वास द्वारा चलते हैं, ना कि देखने के द्वारा। कैसे होता है? क्योंकि हम विश्वास द्वारा चलते हैं, ना कि देखने के द्वारा। अब इसका जो उत्तर है वो क्या कहता है? उत्तर ये कहता है, हमारा जीवन विश्वास पर आधारित होना चाहिए, ना कि केवल भौतिक परमाणु पर, ना कि केवल भौतिक परमाणु पर। और हमें इससे लर्निंग क्या मिलती है? हमें लर्निंग ये मिलती है, हमें अपनी यात्रा में परमेश्वर पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए, भले ही हमें उसकी योजनाएं क्लियर क्यों ना हो या स्पष्ट क्यों ना हो। क्लियर को कहते हैं स्पष्ट, है ना। तो भले ही हमें उसकी योजनाएं स्पष्ट क्यों ना हो, हमें पता हो या ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर पर इस जीवन की यात्रा में पूरा भरोसा करना चाहिए हमेशा, है ना। इन वचनों के अनुसार एक विश्वासी को परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, है ना। प्रार्थना और उपासना में समय बिताना चाहिए और प्रेम और दया के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। यह एक विश्वासीय जीवन होता है विश्वासी का। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई कमी घटी हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु कि हम भी ऐसे विश्वासी बन पाएँ कि हम इस जीवन की यात्रा में सिर्फ़ और सिर्फ आप पे भरोसा कर पाएँ, संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण सारे तरीक़ों से, संपूर्ण समझ से हम सिर्फ़ और सिर्फ आप पर भरोसा कर पाएँ प्रभु जी। और आपकी आज्ञाकारिता में, आपके कहे अनुसार, आपके अनुग्रह के अनुसार, आपके
आपके वचनों के अनुसार हम चल पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आप पे विश्वास करें। हर उस जीवन की कड़ी में, हर उस जीवन के दिन में, हर उस जीवन के पल में हम सिर्फ़ और सिर्फ आप पे विश्वास करें प्रभु। हमारी सहायता करें कि हम दिन प्रतिदिन आपके विश्वास में और गहराई से बढ़ते जाएं प्रभु जी। आपके विश्वास में, आपके वचनों में, आपके अनुग्रह में, आपकी संगति में, आपकी वर्शिप में, आपकी हर उस बात में जिसमें अभी तक हम नहीं बढ़े हैं प्रभु, उन सब बातों में हम सबको बढ़ाएं प्रभु जी। हमें क्षमा करें प्रभु कि हम पापी जन हैं, हम बुरे हैं, हम में इतनी बुराइयां हैं प्रभु जी कि हम इस काबिल नहीं है कि हम आपका नाम भी ले पाएँ। लेकिन फिर भी आपने हमें चुना, आपने हमें चुना प्रभु, हमारे परिवारों को चुना, हमारे बच्चों को चुना। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। परमेश्वर, आप सच्चे खुदा हैं, आप सच्चे पिता हैं, आप ही का सहारा है प्रभु। आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे घर के परमेश्वर हैं, आप ही मेरे बच्चों के परमेश्वर हैं, आप ही हमारे पिता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए और सारी बातों के लिए। इन वचनों को प्रभु करोड़ों गुना फैला, हजारों गुना फैला, लाखों गुना फैला प्रभु, कि ये वचन के अनुसार सब जी पाएँ, रह पाएँ और तुझको जान पाएँ प्रभु जी, तेरे वचन को जान पाएँ प्रभु जी। इन सब की सहायता करें, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की रक्षा करें, सहायता करें, सबको ब्लेस करें प्रभु जी, और सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए, और इन वचनों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो सिखाता हूँ वो सही सिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं सिखा रहा हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। और कल हम मिलेंगे फिर से निर्गमन 17 अध्याय के साथ। हमने कल तक 16 पढ़ा था, आज मैंने निर्गमन नहीं पढ़ाया आपको, तो कल हम पढ़ते हैं 17 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय मसीह की।